एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक गरीब दंपत्ति रहता था। उनकी जिंदगी में खुशियां तब आई जब उनकी गोद में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम रखा रूपा। रूपा बाकी बच्चों से अलग थी। उसके बाल बहुत ही लंबे, घने और सुनहरे थे। लेकिन एक दिन रूपा की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा उसे ठीक करने के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो जंगल के अंदर एक रहस्यमय औरत के बगीचे में मिलती है। रूपा के पिता अपनी पत्नी को बचाने के लिए रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा। वो धीरे धीरे उस बगीचे तक पहुँचे जहाँ अजीब सी चमकती हुई जड़ी बूटियाँ उग रही थी। उन्होंने जल्दी से एक जड़ी बूटी तोड़ी, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, रुको। वो रहस्यमय औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसने कहा, अगर तुम्हें ये जड़ी बूटी चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी। रूपा के पिता डर गए, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने भारी दिल से हाँ कह दी। समय बीतता गया और रूपा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन एक दिन वो औरत वापस आई और रूपा को अपने साथ ले गई। वो उसे एक ऊंचे टावर में ले गई जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उस टावर में न कोई दरवाजा था, न कोई सीढ़ी। जब भी वो औरत आती, वो नीचे खड़ी होकर आवाज लगाती। एक दिन एक राजकुमार जिसका नाम आरव था, वो उस जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई दी। वो आवाज रूपा की थी। आरव उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया और उसने टावर को देखा। वो रोज छुपकर वहां आने लगा और एक दिन उसने हिम्मत करके वही शब्द कहे, रूपा, रूपा, अपने बाल नीचे गिराओ। रूपा हैरान थी, लेकिन उसने अपने बाल नीचे गिरा दिए। आरव ऊपर चढ़ा और दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों ने भागने का फैसला किया। आरव हर दिन थोड़ा थोड़ा रेशम लाता और रूपा उससे एक मजबूत रस्सी बनाती। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। एक दिन वो रहस्यमय औरत सब समझ गई। वो गुस्से से कांप उठी और उसने रूपा के सुंदर लंबे बाल काट दिए। रूपा रोती रही और वो औरत उसे जंगल में अकेला छोड़ गई। जब आरव टावर पर आया तो उसे रूपा नहीं मिली। वो नीचे गिर पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी एक दिन उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। वो आवाज रूपा की थी। रूपा भी वही जंगल में रह रही थी। जब दोनों मिले तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपा के आंसू जब आरव की आंखों पर गिरे तो चमत्कार हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर अपने राज्य वापस लौट गए। उन्होंने शादी की और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।